आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आपसे बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या थी ये फिल्म, कौन सी थी, बताते हैं आपको। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा, जो पहली वॉर फिल्म थी हिंदी सिनेमा में। इस फिल्म को बनाया था देवानंद के बड़े भाई, निर्माता निर्देशक जो थे चेतन आनंद ने। उनके पास उस समय 25,000 रुपये नहीं थे फिल्म शुरू करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कैसे उनकी परेशानियां दूर हुई और हकीकत में उनका सपना कैसे सच हुआ, ये तमाम बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, एक बार बिग एफएम पर आने वाले कार्यक्रम सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर में जब इस दिलचस्प किस्से का पिटारा अन्नू कपूर ने खोला था तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं फिल्म हकीकत की, जो 1962 के आखिरी महीने में आई थी। चेतन आनंद को इस फिल्म के लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत थी, और तब उनके बैंक खाते में 25 रुपये भी नहीं थे। उन्होंने बहुत जगह हाथ पैर मारे, लेकिन कोई भी वॉर फिल्म को फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हर जगह से उन्हें नाउम्मीदी हाथ लगी थी। चेतन आनंद की पत्नी उमा की एक सहेली थी जो अमेरिकन एम्बेसी में काम करती थी। कार से वो चंडीगढ़ जा रही थी जब उसकी सहेली ने उसे फ़ोन किया, यानी उमा ने अपनी सहेली को फ़ोन किया और बताया कि पतिदेव को 25,000 रुपये फिल्म को पूरा करने के लिए चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं है। तब उन्होंने कहा कि मेरे मामा प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे मदद ले सकते हैं। अगले दिन चेतन आनंद मुख्यमंत्री कैरो के सामने थे और उन्होंने फिल्म के बारे में उन्हें बताया। मुख्यमंत्री कैरो ने उनसे कहा कि 1962 के चीन युद्ध में हमारे पंजाब के कई जवान शहीद हो गए हैं, तुम उन पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। तब चेतन आनंद ने उनसे कहा था कि शहीदों पर बनी फिल्म को कौन देखेगा और कौन इसके लिए पैसा लगाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, यदि शहीदों पर फिल्म बनाई तो पूरा पंजाब तुम्हारे साथ खड़ा होगा। फिल्म का बजट कितना होगा। चेतन आनंद ने उनसे बता दिया कि इसका बजट तकरीबन 10 लाख के करीब होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले दिन आओ। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी और उसमें पैसा लगाने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने 10 लाख रुपए अपने पंजाब के जो वित्त सचिव थे उनको आदेश दिया अपने आदमी को कि उन्हें 10 लाख रुपए का चेक दे दो। थोड़ी देर बाद देखिए, चेतन आनंद के हाथ में, जिसके पास 25 रुपये भी नहीं थे, 10 लाख का चेक था, और ये तारीख थी 1 जनवरी 1963। चेतन आनंद को साल का सबसे हसीन तोहफा यानी कि 10 लाख रुपए मिल गए थे। जो इंसान 25,000 रुपये के लिए परेशान हो रहा था, उसके हाथ में देखिए 10 लाख का चेक था। चेतन आनंद का सपना हकीकत में बदल चुका था। लेकिन आप ये देखिए कि चेतन आनंद ने इस फिल्म को इतनी अच्छी तरह से बनाया कि आज तक ये फिल्म पसंद की जाती है, क्योंकि चेतन आनंद ने इसमें अपनी जान लगा दी थी। इस फिल्म से बलराज साहनी, धर्मेंद्र, विजय आनंद, प्रिया राजवंश, अमजद खान के पिता जो थे जयंत, शेख मुख्तार, सुधीर, ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिनकी अदायगी कालजयी हो गई थी। इस फिल्म के गीत देखिए कैफ़ी आजमी ने, और संगीत दिया था मदन मोहन ने। 1965 में बनी ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। इस फिल्म के कई गाने जो आप लोग जानते भी होंगे, जिसमें से देखिए कुछ गाने इस तरह से, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं वो तुम तो नहीं, और एक गाना था मैं ये सोचकर उसके दर से उठा। और इन गानों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गीत आप लोगों को जो पसंद होगा और सुना भी जाता है बहुत ज़्यादा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गाना जब बजता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस गाने की कहानी भी देखिए बेहद रोचक है। चेतन आनंद को कैफी साहब ने ये गीत सुनाया और कहा कि जब फिल्म ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ये गीत बजेगा। अब चेतन आनंद को बहुत आश्चर्य लगा कि फिल्म ख़त्म होने के बाद जब दर्शक खड़े हो जाएंगे और जाने लगेंगे तो ये गाना बजेगा, तो वो देखेंगे कहाँ। लेकिन तब उनसे जब ये कहा गया कि जब हॉल में ये आवाज़ गूंजेगी कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो तमाम दर्शक खड़े हो जाएंगे और फिर वो हॉल से बाहर नहीं जा पाएंगे। और वाकई यही हुआ। फिल्म ख़त्म होने के बाद जब ये गीत हॉल में गूंजता है तो लोग सन्नाटे में खड़े रह गए। तमाम दर्शक सिर्फ सन्नाटे में खड़े होकर शहीदों के सम्मान में ही नहीं खड़े थे, बल्कि इस फिल्म के साथ साथ उन्हें अपने देश की वैल्यू, अपने देश के लिए जान देने वालों की वैल्यू समझ में आ रही थी। और इस फिल्म को जब देखने के बाद लोग बाहर निकले तो उनकी आंखें नम थी। कैफी साहब ने देखिए ये प्रयोग एक चमत्कार की तरह किया था। हिंदी सिनेमा में ये शायद पहला ऐसा गीत है जो फिल्म खत्म होने के बाद बजता है। 1965 में इस फिल्म को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के
पुरस्कार से भी नवाजा गया था। आज भी ये फिल्म अपने आप में अनूठी और भारतीय सिनेमा की युद्ध पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है और मानी जाती रहेगी। ये फिल्म बनी थी 1965 में। इस फिल्म को देखने के लिए उस समय के तत्कालीन जो भी बड़े नेता थे वो सब लोग आए थे और इस फिल्म को देखने के बाद जब सिनेमा हॉल से बाहर निकले थे तो सबकी आंखों में आंसू थे। ऐसी थी ये फिल्म हकीकत, चीन के धोखे और भारतीय सैनिकों के हौसले की कहानी है। हिंदी सिनेमा में क्लासिक फिल्मों में शुमार हकीकत का युद्ध का वर्णन आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत ही यथार्थवादी तरीके से किया गया है। इसका चित्रण युद्ध के मैदान में डटे सैनिकों के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इस फिल्म को मुख्य रूप से देखिए लद्दाख में शूट किया गया था। इस फिल्म का बजट उस समय तकरीबन 30 लाख रुपए था। फिल्म की सफलता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 2.5 करोड़ की उस समय कमाई की थी। चीन के सिपाहियों के हाथों हार के 2 साल बाद रिलीज हुई इस फिल्म ने देश के विश्वास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी, जो युद्ध के झटके से जूझ रहा था। इस फिल्म से लोगों में देशभक्ति की भावना का भी संचार हुआ था। आप लोगों को अगर फिल्म हकीकत के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।